मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देख पाते हैं। इसका नाम है एनोला होम्स। एनोला की माँ एडोरिया को वर्ड से खेलना पसंद है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम एनोला रखा है। एनोला को उल्टा पड़ा जाए तो होता है अलोन, यानी कि अकेला। वो जब बहुत छोटी थी तब उसके पिता गुजर गए। उसके दो भाई हैं, माइक्रॉफ्ट और शर्लक होम्स। जब वो दोनों बड़े हुए तब वो भी इन्हें छोड़ के अकेले रहने के लिए चले गए और इस घर में एनोला उसकी माँ एडोरिया के साथ रहने लगी। एनोला कभी स्कूल नहीं गई, वो सब कुछ अपनी माँ से ही सीखी थी। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, साइंस एक्सपेरिमेंट्स, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स और कैसे भेस बदलते हैं। उसकी माँ उसकी दुनिया थी, पर फिर भी वो उसके साथ सब कुछ शेयर नहीं करती थी। एक दिन एनोला देखती है एडोरिया अपने रूम में कुछ औरतों के साथ एक प्लान बना रही है। इससे पहले कि एनोला इस प्लान के बारे में जान पाती, एडोरिया आके रूम का दरवाजा बंद कर देती है। फिर एनोला के 16th बर्थडे के दिन वो सुबह उठ के देखती है उसकी माँ गायब है। वो पूरे घर में उसे ढूंढती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। एडोरिया एनोला के लिए कुछ गिफ्ट्स रख के गई थी जो मिसेस लिन आके उसे देती है। एडोरिया की मिसिंग होने की खबर वो उसके दोनों भाई को दी थी और अब वो उन्हें रिसीव करने के लिए स्टेशन जा रही है। लेकिन स्टेशन पर माइक्रोट और शर्लॉक दोनों ही उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो दोनों उसे बहुत सालों के बाद देख रहे थे। जब एनोला जाके उनसे बात करती है तब माइक्रोफ्ट एनोला के कपड़े देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसने सोचा था एनोला एक वेल ड्रेस्ड लड़की होगी जो हमेशा ग्लव्स, हैट्स ये सब पहनती है। दिन घर आके एडोरिया के रूम को अच्छे से एग्जामिन करके शर्लॉक कहता है एडोरिया को किसी ने किडनैप नहीं किया, वो अपनी मर्जी से ही गायब हुई है। अब क्योंकि माइक्रोफ बड़ा बेटा है, इसलिए एनोला की जिम्मेदारी उसके पास चली जाती है और वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं। इसलिए वो मिस हैरिसन को बुलाता है, जो एक बोर्डिंग स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है। इनोला मिस हैरिसन के साथ मिसबिहेव करती है। वो उनके बोर्डिंग स्कूल को घटिया कहती है, इसलिए मिस हैरिसन उसे एक थप्पड़ लगा देती है। इनोला रोते रोते अपने भाइयों के पास जाके कहती है उसे स्कूल नहीं जाना। वो शर्लॉक को उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कहती है, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब माइक्रॉफ्ट उसकी गार्डियन है। मिस हैरिसन आज ही उसे अपने साथ स्कूल ले जाना चाहती है, पर माइक्रॉफ्ट कहता है कल वो खुद जाके इनोला को स्कूल छोड़ के आएगा। रात को एनोला उसकी माँ की दिए गए गिफ्ट को अच्छे से चेक करती है, तो उसे वहाँ एक कोड मिलता है। वो उस कोड को डिकोड करती है। असल में ये एक इंस्ट्रक्शन था। वो एडोरिया के रूम में जाके पहले फ्लावर वास को, फिर पेंटिंग्स को अच्छे से चेक करती है। एक पेंटिंग के पीछे उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें थे कुछ पैसे और एक मैसेज, आवर फ्यूचर इज अप टू अस। देन एनोला डिसाइड्स टू रन अवे टू सर्च फॉर हर मदर। वो भेस बदल के लंदन के लिए निकल पड़ती है। उधर स्टेशन पे एक रिच फैमिली था जो किसी पर्सन को ढूंढ रहे थे। एनोला नोटिस करती है लास्ट मोमेंट पर एक आदमी ट्रेन पे चढ़ता है और फिर प्लेटफॉर्म पे किसी को इशारा करता है। कुछ देर बाद एक बड़े से ट्रैवल बैग में से एक लड़का निकलता है एंड ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज द विस्काउंट ट्विक्सबेरी, मार्क्वेस ऑफ बेसिलवेदर। दैट मीन्स वो एक प्रिंस है और वो घर से भाग रहा है। एनोला उसे उस आदमी के बारे में बता के केबिन से निकल जाती है, क्योंकि वो इस मैटर में नहीं पड़ना चाहती। एनोला के जाते ही वो आदमी केबिन में घुसता है और ट्विक्सबेरी की चीखें सुनाई देती है। एनोला रिटर्न जाके देखती है वो आदमी ट्विक्सबेरी को ऑलमोस्ट मारने ही वाला है। वो उसे अटैक करती है और ट्विक्सबेरी को लेके भाग जाती है, लेकिन वो आदमी फिर से उनका पीछा करने लगता है, तो जान बचाने के लिए वो दोनों ट्रेन से कूद जाते हैं। उधर शार्लॉक और माइक्रॉफ्ट देखते हैं एनोला घर से भाग चुकी है। मिसेस लिन शार्लॉक से कहती है एनोला को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो शार्लॉक से रिक्वेस्ट करती है कि वो कभी भी एनोला को अकेला ना छोड़े। दूसरी तरफ एनोला और ट्विक्सबेरी लंदन की तरफ पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते रात हो जाती है, तो वो एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। ट्विक्सबेरी डिनर के लिए कुछ मशरूम पकाता है और कहता है उसे पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके घर वाले चाहते हैं कि वो आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन कुछ दिनों पहले उसने मौत को बहुत करीब से देखा है जब एक ट्री ब्रांच उस पर गिरने वाला था। वो नैरोली उससे बच गया। उस दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो उसके अंकल की तरह आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता, नहीं उसके पिता की तरह हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हिस्सा बन सकता है। वो तो बस अपने पेड़ पौधों को लेकर ही खुश है। एनोला भी उसे अपनी कहानी बताती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि लंदन तक वो एक साथ रहेंगे। वो उसके बालों को काट देती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। फिर लंदन पहुंच के ये दोनों अलग हो जाते हैं। उधर माइक्रॉफ्ट और शर्लॉक भी लंदन पहुंच चुके थे। माइक्रॉफ्ट पुलिस की मदद लेता है एनोला को ढूंढने के लिए। शर्लॉक के पास ट्विक्सबेरी का केस आता है, पर वो रिफ्यूज़ करता है क्योंकि वो अभी एनोला और एडोरिया दोनों को ढूंढने में बिजी है। एनोला कुछ कपड़े खरीदती है ताकि वो रिच दिख सके, फिर एक लॉज पे जाके रुकती है। हर एक न्यूज़पेपर पे वो उसकी माँ के लिए कुछ कोडेड मैसेज छोड़ती है। तब उसे एक एड्रेस याद आता है जहाँ उसकी माँ लेटर्स लिखा करती थी। वो उनसे मिलके एडोरिया के बारे में पूछती है। वो कहती है एडोरिया नहीं चाहती उसे कोई ढूंढे, वो लंदन में ही है और उसे कुछ सीक्रेट काम करना है। उधर एनोला को कुछ बारूद दिखता है और यही सेम बारूद एडोरिया के कमरे में भी था।
उस रात एडोरिया कोड वर्ड में बात कर रही थी। उसे डिकोड करने पर एनोला को और एक क्लू मिलता है, जिसे फॉलो करते हुए वो एडोरिया के हाइड आउट तक पहुंच जाती है। उधर उसे बहुत सारा बारूद, गन पाउडर और भी बहुत सारे एक्सप्लोसिव दिखते हैं। इसी के साथ कुछ पैम्पलेट्स भी थे। वो समझ चुकी थी ये सब एडोरिया ही कर रही है और वो लंदन में बहुत बड़ी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाली है। वहाँ से जाते टाइम ट्रेन वाला आदमी एनोला पे हमला करता है और ट्विग्सबेरी के बारे में पूछता है। एज वी नो, एनोला को सेल्फ डिफेंस आता है, तो वो किसी भी तरह उस आदमी को चोट पहुंचा के वहाँ से भाग जाती है। उसे लगता है कि ट्विग्सबेरी अभी भी डेंजर में है, इसलिए वो फिर से भेस बदल के ट्विग्सबेरी के घर जाती है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वो ट्विग्सबेरी की माँ, अंकल और दादी से मिलती है। वो खुद को शर्लॉक होम्स की असिस्टेंट बताती है। ये सुन के वो लोग खुश होते हैं कि फाइनली शर्लॉक ने ट्विग्सबेरी की केस एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आके कहते हैं वो शर्लॉक को अच्छे से जानते हैं, वो हमेशा अकेला काम करता है और उसकी कोई असिस्टेंट नहीं है। ये सुन के ट्विग्सबेरी के अंकल उन दोनों को भगा देते हैं और कहते हैं उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तब एनोला पैसे दे के गार्डनर के साथ ड्रेस एक्सचेंज करती है, फिर जंगल के अंदर जाती है इन्वेस्टिगेट करने। ट्विग्सबेरी ज़्यादातर समय इस जंगल में ही बिताया करता था। एनोला को उस ट्री ब्रांच में कुल्हाड़ी का निशान दिखता है। इसका मतलब कोई है जो जानबूझ के ट्विग्सबेरी का मर्डर करना चाहता है। उसे ट्विग्सबेरी का ट्री हाउस भी मिलता है, जहाँ उसने भागने का प्लान बनाया था। वो सबको मिसगाइड करने के लिए लंदन के मैप पर कुछ फेक लोकेशंस को पॉइंट आउट करके गया था। उधर एनोला को एक क्लू मिलता है जो शायद ट्विग्सबेरी का रियल लोकेशन हो सकता है। इसी दौरान ट्विग्सबेरी की दादी वहां आ जाती है। वो अभी भी एनोला को शार्लॉक की असिस्टेंट समझ रही थी। वो कहती है ट्विग्सबेरी ठीक उसके पिता की तरह है। ही वॉज अ न्यू थिंकर एंड यंग ट्विग्सबेरी इज लाइकली द सेम। दूसरी तरफ शार्लॉक एडिथ से मिलके एडोरिया के बारे में पूछता है। शी टेल्स हिम एडोरिया इज डूइंग गुड वर्क टू चेंज द वर्ल्ड। और एनोला भी खुद का ख्याल अच्छे से रख रही है। ट्विग्सबेरी के केस में एनोला इन्वॉल्व हो चुकी है, ये भी वो शार्लॉक को बताती है। उधर एनोला कॉन्वेंट गार्डन मार्केट जाकर ट्विग्सबेरी से मिलती है। वो उसे उसके लॉज पे ले आती है। उधर बहुत सारा न्यूज़पेपर्स था। एनोला कहती है वो एडोरिया को जो मैसेज दी थी न्यूज़पेपर के थ्रू, उसके रिप्लाई का वेट कर रही है। ये दोनों एक दूसरे के पिता के बारे में बात करने लगते हैं। एनोला कहती है ट्विग्सबेरी के घर वाले उसे ढूंढने के बजाय एक किलर को भेजे हैं उसे मारने के लिए, और जो ट्री ब्रांच उस पर गिरने वाला था उसे भी जानबूझ के गिराया गया था। एनोला श्योर है कि ट्विग्सबेरी का फादर का भी मर्डर हुआ था। जिसने उन्हें मारा था वही अब ट्विग्सबेरी को भी मारना चाहता है, फॉर द सेम रीजन। इसी दौरान लेस्ट्रेड उधर आ जाता है। एनोला किसी भी तरह उसे रोक के रखती है और ट्विग्सबेरी खिड़की से भाग जाता है, लेकिन एनोला पकड़ी जाती है। लेस्ट्रेड उसे माइक्रोफ्ट के पास हैंड ओवर कर देता है। माइक्रोफ्ट उसके सारे पैसे ले लेता है और उसे मिस हैरिसन के फिनिशिंग स्कूल पे छोड़ के आता है। उधर वो बाकी लड़कियों के साथ मिसबिहेव करती है, इसलिए उसे सजा भी मिलता है। एक दिन शर्लॉक उससे मिलने आता है। इन दोनों में एडोरिया और ट्विग्सबेरी दोनों को लेकर ही बात होती है। शर्लॉक खुश था क्योंकि एनोला उससे पहले एडोरिया के हाइड आउट तक पहुंच गई थी। इसी दौरान एनोला न्यूज़पेपर को अच्छे से चेक करने लगती है। उसे ट्विग्सबेरी का न्यूज़ अभी भी दिखता है एंड द रिफॉर्म बिल इज स्टिल टाइड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। शर्लॉक के जाते ही उसे एक पार्सल मिलता है और उसके अंदर से ट्विग्सबेरी निकलता है। ट्विग्सबेरी एनोला को बास्केट में भर के भागने लगता है, पर मिस हैरिसन आके उसे पकड़ लेती है। तब वो कहता है ये पार्सल माइक्रॉप ने भेजा है मिस हैरिसन के लिए। ये सुन के वो बहुत ही खुश होती है। पार्सल अपने रूम में ले जाने के लिए कहकर ट्विग्सबेरी को भगा देती है, लेकिन एनोला विंडो से कूद के मिस हैरिसन के मोटर कार को चुरा कर भाग जाती है। एनोला कहती है ट्विग्सबेरी के अंकल उसे मारना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते ट्विग्सबेरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हिस्सा बने और रिफॉर्म बिल के फेवर में वोट दे। ट्विग्सबेरी और उसके फादर के डेथ से सबसे ज्यादा फायदा उसके अंकल को ही होगा। उनका सामना करने के लिए ये दोनों ट्विग्सबेरी के घर जाते हैं। घर पे कोई नहीं था और बहुत ही अंधेरा था, पर तभी वही किलर एक शॉटगन लेके उनके सामने आता है और ट्विग्सबेरी पे गोली चलाने लगता है। एनोला किसी भी तरह उसका सामना करती है और उसे मार गिराती है। अब ट्विग्सबेरी की दादी अंधेरे में से निकल के आती है। उन्होंने ही उस किलर को हायर किया था। ट्विग्सबेरी के फादर के डेथ के पीछे भी उनका ही हाथ था। वो नहीं चाहती ट्विग्सबेरी रिफॉर्म बिल के फेवर में वोट दे। उसके डेथ के ऊपर इंग्लैंड का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। वो उसे गोली मार देती है। एनोला को भी शूट करने जाती है, लेकिन गोली खत्म हो गया था। पर ट्विग्सबेरी मरा नहीं था। उसने एक शील्ड पहन के रखा था, इसलिए उसे गोली नहीं लगा। वो एनोला को लेके वहां से जाने लगता है और अपनी दादी को कहता है योर टाइम इज ओवर। उधर शर्लॉक लेस्ट्रेड को ट्विग्सबेरी का केस एक्सप्लेन करके उसकी दादी को अरेस्ट करने के लिए कहता है। ट्विग्सबेरी भी अपनी माँ और अंकल से मिलकर रिफॉर्म बिल के फेवर में वोट देता है। वो एनोला को उसके साथ रहने के लिए कहता है, पर एनोला अब इंडिपेंडेंट है। वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती। न्यूज़पेपर में उसे एक कोटेड मैसेज दिखता है, पर वो समझ चुकी थी कि ये मैसेज एडोरिया ने नहीं शर्लॉक ने भेजा था। वो भेस बदल के पहुंच जाती है। उधर माइक्रोफ्ट और शर्लॉक उसका वेट कर रहे थे। शर्लॉक कहता है एनोला की जिम्मेदारी अब वो लेगा। इस बात पे माइक्रोफ्ट भी राजी हो जाता है। एनोला नहीं आ रही देखकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एनोला वहाँ मौजूद थी, एक न्यूज़पेपर सेलर के वेश में।
एनोला अपने बोर्डिंग हाउस में रिटर्न आके देखती है, उधर उसकी माँ उसके लिए वेट कर रही है। एडोरिया एक्सप्लेन करती है कि वो एनोला को कहना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो जगह एनोला के लिए सेफ नहीं है। एडोरिया बहुत खुश है क्योंकि एनोला ने ट्विक्सबेरी की जान बचाई, जिससे रिफॉर्म बिल पास हो गया और इसलिए लंदन में और कोई ब्लास्ट भी नहीं हुआ। लेकिन एडोरिया को अभी और भी काम करना है, इसलिए वो एनोला के साथ नहीं रह सकती। अगर कभी भी एनोला को एडोरिया की मदद की ज़रूरत पड़े तो वो उसे बस एक मैसेज कर दे। ये कहकर एडोरिया चली जाती है। नाउ एनोला टेल्स द ऑडियंस शी विल हैव टू फॉलो हर ओन पाथ। वो इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनाना चाहती है एज द फर्स्ट फीमेल डिटेक्टिव, सेइंग दैट आवर फ्यूचर इज अप टू अस। इसी के साथ मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।